आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में। पार्ट बी में जो है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस तरह का ये पैसेज दिया गया, बहुत प्यारा और मस्त पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद मुझे तो एक नॉलेज मिली है कि स्टैच्यू और लिबर्टी का इतिहास क्या है, एक्चुअली स्टैच्यू और लिबर्टी है क्या। ठीक है ना, तो इसका मैंने इतिहास समझ लिया इसी पैसेज से। तो इस पैसेज को अगर आप पढ़ते हो तो पूरा इतिहास समझ पाओगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कैसे वहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि फ्रांस ने जो है 100 ईयर एनिवर्सरी पर, अमेरिका की जो 100वीं सालगिरह थी आज़ादी की, उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंस, आज़ादी की 100वीं सालगिरह पर फ्रांस के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया गया था। ठीक है, और फ्रांस ने जो है इसको भेजा था और इसको जो है 214 बॉक्सों में बंद करके वहाँ पे, मतलब फ्रांस ने बनाया था और 214 बॉक्सों में बंद करके जो है इसको सेंड किया गया था न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के पास में जो है एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो उन्होंने, जो फ्रेंच ने जो रेज किया था लॉट ऑफ फंड टू बिल्ड द स्टेचू, जो फ्रेंच ने जितने भी फंड जो है रेज किए थे, तो न्यूयॉर्क के पास में जो है वो फंड जो है सिक्योर वो नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में जो है लोगों से इम्प्लोर्ड मतलब होता है विनती करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं इम्प्लोर्ड का। तो उन्होंने लोगों से विनती करके डोनेशन के द्वारा जो है मनी को जुटाया, और इसको फिर जो है फाइनली 28 अक्टूबर 1986 को अमेरिकन जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला स्थापना दिवस। ये सारा पैसेज में समझाया गया आपको, बस मैंने ऐसे ही आपको चलते फिरते बता दिया, समझ में आ गया होगा पैसेज। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। Whom does the Statue of Liberty represent? तो the Statue of Liberty represent 100 year anniversary of American Independence। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो रिप्रेजेंट करता है वो अमेरिका के आज़ादी के 100वें सालगिरह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका सिंबल है, तो अमेरिका के 100वें आज़ादी के 100वें सालगिरह का जो है प्रतिनिधित्व करता है या उसका प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में, और किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था, ये फ्रांस के द्वारा अमेरिका को। इसके बाद बी पार्ट जो है, व्हाट इज मीन्ड बाई अंडरलाइन पोर्शन। यहाँ पे अंडरलाइन एक पोर्शन दिया गया है, जैसे आपको हिंदियों में नहीं देता, हिंदी और संस्कृत में कि अंडरलाइन का अनुवाद करो, तो यहाँ पर भी छोटा सा अनुवाद ही पूछा है, तो आपको 2 ही नंबर में बताना है। लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 24 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। बस इसको आपको समझा देना है। तो अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट फ्रांस हैज शिफ्टेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनटू 214 कैरेट्स यानी कि बॉक्सेस टू न्यूयॉर्क। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस ने जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 214 बॉक्स में बंद करके न्यूयॉर्क सिटी में भेजा। इसके बाद में सी पार्ट में हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। तो अमेरिका ने कैसे पैसे इकट्ठे किए स्टैच्यू की स्थापना के लिए, तो अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू बाई इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन। उन्होंने लोगों से विनती कर, डोनेशन यानी कि जो है दान करने की विनती करके जो है पैसे इकट्ठे किए। ठीक है ना, कलेक्टेड मनी। अब इसके बाद आते हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट अभी मैंने बताया था, इम्प्लोर्ड मतलब होता है क्या, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, विनती करना। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब राइटिंग सेक्शन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। वो कहाँ रहता है आपका एल्डर ब्रदर, दिल्ली में रहता है। एड्रेस पूरा नहीं दिया, केवल दिल्ली दिया गया, ध्यान रखना। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपको एक लेटर लिख देना है, बस सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको जब अपना एड्रेस नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपको अपना घर का एड्रेस या आप जहाँ रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उसका एड्रेस लिख देना है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस अगर लिखना चाहूँ तो हाउस नंबर 125 गोरखपुर यूपी। डेट जो है जरूर डालेंगे आप, डेट जो है मैंने आज का डेट डाला, आज के एग्जाम पेपर बना रहा हूँ तो आज जो है 12/10/2022 डालना था, 23 डाल दिया है। ठीक है, अब जो भी आप 22-23 डालो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैंने डेट डाल दिया। अब उसके बाद में C9 पीतमपुरा, ये क्या है,
ये जो है ब्रदर का एड्रेस कहाँ रहता है, वो दिल्ली में। तो डेट के नीचे जो हमको जिसको लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस आता है। तो दिल्ली तो लिख सकते थे, लेकिन दिल्ली अधूरा लगता है, इसलिए मैंने केवल ऊपर C9 पीतमपुरा अपनी मर्जी से लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, दिल्ली का, पीतमपुरा और जनार्दन नगर या कैनॉट प्लेस कोई भी, या फिर दिल्ली भी लिख सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जब एड्रेस लिखते हैं तो जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस यहाँ पे आता है डेट के नीचे, ठीक है। अगर दिया हुआ हो, ना दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेंशन किया हो तो आप उसको और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डियर ब्रदर लिख करके सीधा सीधा होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वी आर ऑल फाइन हेयर। तो सबसे पहले हमने एक ही लाइन में इनको बता दिया कि भैया ये जो लेटर है ये हमने आपको लिखा है कि आप जो है अच्छे होंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें बता दिया। और उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि हम सब यहाँ पे ठीक हैं, ठीक है, वी ऑल आर फाइन ईयर। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आशा है कि आपको ये पत्र जो है उत्तम स्वास्थ्य में मिला होगा, ठीक है। ये हिंदी समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है हमने छोटा छोटा सा जो है बहुत छोटा करने की कोशिश की है और सिंपलेस्ट वर्ड में फटाफट एक कहते हैं ना कि कोट के रूप में लिख दिया है कि कोई शब्द नहीं बता सकता कि मैं कितना गहरा प्यार करता हूँ, ठीक है ना। डियर ब्रदर, प्रिय भाई, मेरे प्रयासों के प्रति आपने कभी खत्म ना होने वाला समर्थन और निरंतर प्रयत्न करने का जो है प्रोत्साहन दिया है, ठीक है ना। इस तरह से ये लिखा है मैंने। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपकी अनुपस्थिति जो है मुझे दुखी करती है, ठीक है। और हमने लिखा है और मैं आपको फिर से देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता, ठीक है। आई मिस यू एंड लिसन, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और सुनो, मम्मी और पापा भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है मिस कर रहे हैं, मिस के बारे में ही कि दैट इज शेयर योर फीलिंग्स, है ना। तो फीलिंग्स हमने अपनी शेयर कर दी। योर लवलिंगली, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। और पार्ट में जो दूसरा आपको दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, टू योर स्कूल कंप्लेन, किसके लिए, वाटर टैंक्स की सफाई जो है नहीं हो रही है रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं हो रही है सफाई आपके वाटर टैंक्स जो स्कूल में है उनकी, उसके लिए हेडमास्टर को जो आपको एक एप्लीकेशन लिख देनी है। टू द हेडमास्टर लोयल हाई स्कूल कानपुर, जो है मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं अपने स्कूल का एड्रेस, इसमें एड्रेस नहीं मेंशन है। सब्जेक्ट आप जरूर लिख देंगे, वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ये सब्जेक्ट आपको देना है। यहाँ पर दिया गया है वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ये सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट दैट द स्कूल टैंक इज नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली बिकॉज वेस्ट इज रिसीव्ड इन द वाटर फ्रॉम द स्कूल टैप। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है, आपको बताया क्या गया है कि विनम्र निवेदन है कि विद्यालय की टंकी की नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है क्योंकि विद्यालय के नल के पानी में जो है कचरा आ रहा है। और फिर आगे और मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है विद्यालय के नल में कचरा आ रहा है और कभी कभी काला पानी निकल रहा है, ठीक है, कभी कभी काला पानी निकल रहा है और लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है, ठीक है, लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है। कुछ छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा, ठीक है, कुछ छात्रों को इसका नुकसान जो है उठाना पड़ा है। पीलिया रोग और जो है गंदा पानी से इससे कुछ को पीलिया रोग और गंदा पानी से कुछ लोगों को टाइफाइड हो गया है और उनको जो है डॉक्टर की सलाह पर साफ पानी पीने की हिदायत दी गई है। घर से डिस्पाइट यानी कि घर से पानी लाने के बावजूद भी हमें कभी कभी स्कूल के पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, ध्यान देना यहाँ पर कि हम्बल रिक्वेस्ट to sir that keeping in mind the health of interest of the student and टीचर्स, यानी विद्यार्थियों और शिक्षकों और जो यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए या स्वास्थ्य के हितों को ध्यान रखते हुए कृपया विद्यालय के टंकी की सफाई करने की कृपा करें और सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगी। योर ओबीडियंट स्टूडेंट श्रुति। अब अपना क्लास वगैरह जो भी है मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेटर को आप लिख सकते हैं। अगला जो पार्ट है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स।
तो आपको क्राफ्ट एग्जीबिशन जो आपके स्कूल में हुआ है उसके लिए एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, ठीक है, 80 से 100 शब्दों में। और यहाँ पर कब हुआ था, इनोग्रेशन सेरेमनी है, एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम क्या थे, गैदरिंग था, ऑल अदर स्टॉल्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सारे इसमें आपको मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ए क्राफ्ट एग्जीबिशन इन मिशन स्कूल, जो भी स्कूल का नाम आप लिखना चाहें, किसके द्वारा है, तो यहाँ पे आशा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे आप अक्टूबर, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट डाल करके, और जहाँ से आप लिख रहे हैं, जहाँ पर आपका स्कूल है जिस जिले में, वो इस जिले का नाम लिख करके फिर आप इसको स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपका वर्क क्राफ्ट वर्कशॉप, या फिर आप इसको एग्जीबिशन भी कर सकते हैं, एग्जीबिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, तो यहाँ पे आप एग्जीबिशन कर लेना क्योंकि एग्जीबिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ए art and craft exhibition was organized on 10/10/2022 by our school principal D.K. Misra to provide limitless opportunity for the creative minds। तो इस तरह से आपका ये जो है पैराग्राफ आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी सा पैराग्राफ मैंने लिखा है, और इसको आप जब लिखेंगे तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और आराम से इसको लिख देना है। इसमें सब कुछ मैंने लिखा है सीधा सीधा कि जो है 10/10/2022 को हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक D.K. मिश्रा रचनात्मक दिमाग, माइंड है ना यहाँ पर आपका, क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड को क्या बोलते हैं, रचनात्मक जो है दिमाग बोल सकते हैं, रचनात्मक मानसिकता के लिए असीम अवसर प्रदान करने के लिए जो है ये आयोजन किया गया है। और मिस स्वप्ना सिंह जो है फ्रीलांसर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट हैं, इनको जो है हमने क्या है, ये एक प्रदर्शनी की प्राथमिक संरक्षक भी हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो है इस सेरेमनी की, इनॉग्रेशन सेरेमनी की जो है क्या है, चीफ गेस्ट भी हैं, ठीक है। इनको बुलाया गया है। और इसके बाद में जो है आप बता देंगे कि जो 23 अदर टीचर, आर्टिशियंस एंड फ्रीलांसर्स वर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। यहाँ पर जो है 23 अन्य शिक्षक, कारीगर और फ्रीलांसर भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी थी। यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को जरूर मेंशन करना है इसमें, ठीक है। और प्रतिभागियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इस प्रदर्शनी में हर वर्ग के छात्र सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके बाद हम लिख सकते हैं आभूषण जो है, गुड़िया, उसके बाद में फूल बनाने से लेकर के जो है, ठीक है ना, फूल बनाने से लेकर के जो है इसमें आपके कपड़े बांधने और कप और सिरेमिक जो है, सिरेमिक से डिज़ाइन किए गए पेंसिल शेडिंग, ग्लास पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई से लेकर के जो है टाइटल पेंटिंग, ब्लॉक डिज़ाइनिंग, और बहुत सारी जो है यहाँ पर जो मतलब चीज़ें देखने को मिली थी, पैशनेबल। और इसके बाद में स्टूडेंट पेंटेड म्यूरल पेंटिंग्स एंड स्टेंसिल्स पैटर्न्स ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल, और जो है छात्रों ने स्कूल की दीवारों पर जो है चित्र और स्टेंसिल्स का पैटर्न भी चित्रित किया। उन्होंने मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाई और जीवंत जो है दीवारों पर जो है अलग अलग जो है दीवारों के परिसर पे अलग अलग जो है चीज़ें हैंग किए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहें, जो स्पेलिंग्स आपको याद नहीं होती है, जो लाइन याद नहीं होती, उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा सही तरीके से लिख दिया है। आप जो एग्जीबिशन के बारे में 80 शब्दों में है, तो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ताकि बच्चे को जो अच्छा लगता है वो पैराग्राफ इसमें से या जो लाइन चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्राफ्ट एग्जीबिशन। इसके बाद इसके और पार्ट में आपको एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर के हेल्प से जो है एक आपको आर्टिकल लिखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे। 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है, या तो आप ये वाला ऊपर वाला लिखें या ये लिखें। तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन फॉर्म है, सोशल अटेंशन है, उसके बाद में आपका जो है आपका साइबर क्राइम है, साथ ही साथ इंटरनेट एडिक्शन है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एंटरटेनमेंट है। तो इन सब चीज़ों को मेंशन कर देना है इसमें जब हम लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि आपका जो ऑनलाइन चीज़ है, जो यानी इंटरनेट या कंप्यूटर और सर्वर जो है, ये आपका कैसा है, ये बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर सर्वर एंड मोबाइल डिवाइसेज वेयर यू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको कोई भी जानकारी मिल सकती है। इट इज़ द अर्लीस्ट मीडियम to interact with people on simplest या easiest, सॉरी, इट इज़ द easiest, यानी कि ये सबसे साधारण और आसान माध्यम है जिसके द्वारा लोग जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो है आपस में मिल सकते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, और ये जो है एक खुला जो है स्रोत है सीखने का। साथ ही साथ पीपल यूज़ द इंटरनेट इन वेरियस
वेज जो है लोग विभिन्न तरीकों से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और द प्रेजेंट वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट पैरालाइज विदाउट ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, और वर्तमान दुनिया एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के बिना लगभग लगभग अपंग है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम गुड साइड्स एंड सम बैड साइड्स ऑफ द इंटरनेट हेयर, और यहाँ पर जो है हम कुछ अच्छे और कुछ बुरी बातों को, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस लिख देंगे कुछ, और कुछ डिसएडवांटेजेस लिख देंगे, और एडवांटेजेस में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा एडवांटेज में क्या हो जाएगा, इंटरनेट के लाभ क्या हो जाएंगे। इंटरनेट जो है यहाँ पर बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज कम्युनिकेशन, बिकॉज विद गुड कम्युनिकेशन पीपल कैन स्प्रेड देयर बिजनेस एंड कैन रीच ए बिगर ऑडियंस, यानी कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ संचार है, क्योंकि अच्छे संचार के माध्यम से लोग जो अपने व्यवसाय को फैला सकते हैं और जो है बहुत सारे दर्शकों ऑडियंस तक, यानी कि दर्शकों तक जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है ऑनलाइन शिक्षा में भी सुधार हुआ है। इट इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन टू, पीपल कैन डू देयर क्लासेस फ्रॉम होम, इवन ए टीचर कैन प्रिपेयर हिज लेक्चर एंड upload it on internet, where he can share these files with the students, and the students can access them from any internet connection device from anywhere in the world। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि यहाँ तक कि शिक्षक अपना कोई भी लेक्चर जो है तैयार कर सकता है और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ विद्यार्थी इन फाइलों को जहाँ वह विद्यार्थियों से इन फाइलों को साझा कर सकता है, और विद्यार्थी दुनिया में कहीं से भी इंटरनेट से जुड़ करके ये जो है इस सब चीज़ों का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे कनेक्ट हो सकते हैं। पीपल कैन अरेंज जो है फंड रेजर्स और डोनेशन कैंप फॉर नीडी पीपल, और जो है लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है अनुदान, यानी कि जो है दान की व्यवस्था भी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। पीपल कैन शॉप ऑनलाइन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ईज, यानी कि अच्छे बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हैं लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से, और कंट्रोल इकोनॉमिकल इश्यूज़ जो है और बैंकिंग इशू भी इससे कंट्रोल हो सकते हैं। वी कैन एंटरटेन ourselves with many videos streaming sites where we find enough movies and songs to enjoy, और हम जो है बहुत सारे गाने और मूवीज़ देख करके जो है अपने आप को जो है क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बैड साइड्स ऑफ इंटरनेट जो है, बैड साइड्स क्या हैं इसके, तो अगर हम बात करें बैड साइट्स की, तो इसमें आपका क्या क्या मिल सकते हैं कि बैड साइट्स में ये हो जाएगा इंटरनेट में कि इसका जो है आपका पर्सनल डाटा जो है ये हैक कर लिया जाता है इसमें। ठीक है ना, इंटरनेट का बुरा जो है एक पक्ष क्या है कि इससे क्राइम और दूसरे को ट्रोल करना जो है, ट्रोलिंग करना जो है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम देयर आर सच केसेस वेयर द विक्टिम्स कमिट सुसाइड, और साइबर क्राइम यानी कि जो आपका साइबर क्राइम है, इसकी वजह से कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों ने अपना सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके पैसे वैसे निकाल दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी सुल्टी कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। देयर इज़ हाउ वी कैन गैस हाउ बिग ए प्रॉब्लम इज इट, और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कमिट सुसाइड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सो वी हैव टू स्टे अवे, तो हमें जो है इस तरह के क्राइम, बुलिंग, ट्रोलिंग जो इंटरनेट पे होता है उससे दूर रहना चाहिए। और योर पर्सनल डाटा कुड गेट हैक्ड एनी टाइम, और आपका जो है पर्सनल डाटा कोई भी जो है कभी भी हैक किया जा सकता है। दैट्स वाई यू नीड टू हैव प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी नॉलेज वाइल यू आर गोइंग टू यूज दैट एज एन एसेंशियल थिंग। अगर आप कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ या सूचना जो है प्राप्त करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज थोड़ा होनी चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू प्ले ऑनलाइन गेम्स एंड मच टू अवॉइड ऑल द एडिक्टिव वेबसाइट्स, और ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप जो है ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दें और साथ ही साथ जो एडिक्टिव वेबसाइट्स हैं उन पर भी जाना बिल्कुल बंद कर दें। कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कुड गेट द बेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट वी वांट, हम अच्छे से अच्छा जो है इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, एंड पॉसिबल टू यूज़ इट फॉर गुड रीज़न, और जो है इसका उपयोग अच्छे के लिए ही करना संभव है और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।